13वां सर्ग। श्री वशिष्ठ जी कुटी में ध्यानस्थ सिद्ध का दर्शन, कुटी के उपसंहार के उसका पतन और वशिष्ठ जी से निज वृत्तांत वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, तदनंतर धारणा के प्रभाव से उत्पन्न हुए जगत शरीर को देखने के बाद उक्त कौतुक दर्शन भावात्मक संवित से संकल्प से मैं निवृत्त हो गया। फिर उस पहले के अपने समाधि स्थान आकाश कुटिया के प्रदेश की ओर वापस लौट आया। मैं अपनी पहले की कुटिया पर पहुंच गया। मैंने वहां चारों ओर खूब खोज की, कहीं पर भी मुझे अपना शरीर दिखाई नहीं पड़ा, परंतु मैंने सामने बैठे किसी दूसरे सिद्ध को देखा। वैसे सिद्ध समाधि निष्ठ होकर आसन समाये हुए थे। उन्होंने परम प्रीति का भाजन निरतिशय आनंद रूप ब्रह्मपद प्राप्त कर लिया था। वे ऐसे भासमान हो रहे थे जैसे सौम्य उदय से युक्त आदित्य तथा ईंधन को दग्ध कर चुके अग्निदेव सा भासमान होते हैं। उन्होंने पद्मासन लगाया था, उसके सारे शरीर में शांति ही शांति भरी थी। समाधि द्वारा इच्छित ब्रह्मपद में चित्त के स्थिर हो जाने से उसका शरीर तनिक भी हिलता डुलता न था। उसके अंग को दोनों एड़ियों के बीच में दबे थे तथा वे विषयों से परे थे। समकाय शिरोग्रीवम इत्यादि श्लोक से भगवान ने जो ध्यान में आवश्यक देह स्थिति बतलाई है, उसके लक्षण कहते हैं। समान बराबर विस्तार वाले दोनों कंधे से जिसके ऊपर भस्म से त्रिपुंड रेखाएं खींची थी, जिसका गांधीर्य अत्यंत ही लुभावना था, उसकी ग्रीवा भी शोभा देने वाली देखने बनती थी। सनातन उदार ब्रह्म वस्तु में उनका मन एकदम विश्रांति ले रहा था। उससे उसका मुख प्रसन्न था, इस प्रसन्न वदन से शोभित उसके मस्तक की जो निश्चल स्थिति हुई थी, उससे वे सिद्ध बड़े ही रम्य लग रहे थे। नाभि के निकट भाग में चित्त कर रखे हुए उनके दो हाथों की शोभा ठीक खिले हुए दो कमलों की शोभा के सदृश थी। मालूम पड़ता था कि वे करकमल क्या है, मानो बाहर आए हुए हृदय कमल के प्रकाश ही है। उनकी दीप्ति से वे प्रकाशमान थे। भद्र उसके दोनों नेत्रों की पलकें बंद थी। उनके बाह्य इंद्रियों के समस्त व्यापार क्षीण हो गए थे और वे अत्यंत निर्मल हो गए थे। इसलिए ऐसे भास रहे थे जैसे रात में मुंदे हुए कमलों से युक्त निर्मल तालाब भासता है। विक्षोभों से रहित तथा पूर्ण रूप से शांत अंतःकरण रूप कोटरों को उन्होंने विधीर वृत्ति से ऐसे धारण किए था मानो समस्त उत्पादों से रहित आकाश को धारण किया हो, यानी शांत सौम्य शोभ रहित उनका अंतःकरण आकाश के सदस्य अत्यंत विशाल था। उस कुटिया में जब मैंने उसकी देह नहीं देखी और सामने उक्त मुनि को देखा, तब वहाँ मैंने अपने शुद्ध अंतःकरण से ये विचार किया, ये कोई बड़े सिद्ध महात्मा है। मैंने पहले जैसे एकांत आकाश की विश्राम के लिए इच्छा की थी, उसी तरह उन्होंने भी विश्राम के लिए इसकी इच्छा की और सत्य संकल्प के प्रभाव से इस दिशा की ओर आ गए हैं। मैं समाधि योग्य एकांत स्थान पाऊँ, इस चिंता से उन्होंने यहाँ आगमन किया है और यहाँ आकर सत्य संकल्प वश अपनी समाधि के योग्य ये कुटिया देखी है। इसके बाद दीर्घ काल तक मेरी उपेक्षा के कारण स्वरूप वहाँ स्थित मेरी देह को देखा। उसके देखने के बाद ये नहीं जाना कि मैं यहाँ फिर आऊँगा। इससे मेरे शरीर को इन्होंने अन्यत्र फेंक कर इस कुटिया में अपना आसन जमाया है। अब मेरा वह शरीर तो नष्ट हो गया, अतः मैंने वह निश्चय किया कि इस अतिवैहिक देह से ही मैं अपने सप्तर्षि लोक को जाऊँ। यों निश्चय कर ज्यों ही मैंने जाने के लिए उद्यत हुआ, त्यों ही मेरे पूर्व संकल्प के नष्ट हो जाने से वह कुटिया भी अदृश्य हो गई और वहाँ केवल शुद्ध आकाश मंडल ही रह गया। वह सिद्ध भी समाधि अवस्था में ही निराधार होकर नीचे की ओर गिरने लग गए। स्वप्न संकल्प की शांति हो जाने पर जैसे स्वप्न का नगर ध्वस्त हो जाता है, वैसे ही मेरे संकल्प की शांति हो जाने से वह सब कुटिया नष्ट हो गई। तब मेघ से
जल समूह के सदस्य वहां से वह गिरने लगे। उस समय वह ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो वायु से छिन्न किया गया मेघमंडल आकाश से गिर रहा हो, या प्रलय काल में चंद्रबिंब आकाश से गिर रहा हो, या पुण्य का क्षय हो जाने पर वैमानिक गिर रहा हो, या मूल के कट जाने पर वृक्ष गिर रहा हो, या आकाश से फेंका गया पत्थर गिर रहा हो। वे आगे कही जाने वाली कांचूल भूमि के ऊपर गिरे। भद्र, मेरा पहले का संकल्प ये रहा कि ये कुटिया तब तक रहे जब तक कि मेरी यहाँ स्थिति बनी रहे। ये मेरा सत्य संकल्प जब सप्तर्षि लोक में जाने के संकल्प से क्षीण हो गया, तब तत्काल ही वह सिद्ध गिर पड़े। तदनंतर गिर रहे उस सिद्ध के साथ में उस आतिवाहिक देह से सज्जनतावश कहिए या कौतुकवश कहिए आकाश मंडल से वसुधातल की ओर गया। प्रवाह आदि पवन स्कंदों का जो परिवर्तन है, इससे जनित आवर्त वृत्तियों से, यानी जैसे आवर्त में घूम रहा जल नीचे घुस जाता है, वैसे ही वह सिद्ध 7 द्वीप और 4 समुद्रों के पार की देवताओं की आश्रय कांचन भूमि पर गिरे। भद्र, जब वे आकाश से पृथ्वी पर गिरे तब वे वैसे ही गिरे जैसे कि आकाश की उत्तम कुटिया में पद्मासन बांधकर स्थिर थे। पहले तो उसका पैर का हिस्सा पृथ्वी में जम गया और उसका मस्तक भी ऊंचा ही रहा, क्योंकि प्राणवायु से अपने को ऊपर आकर्षण से ऊर्ध्वगामी पहले से ही उन्होंने कर रखा था। तात्पर्य है कि जैसे कुएं में उतर रहा घड़ा या तुम्बा रज्जु से या डंठल से ऊपर की ओर स्तंभित रहता है, वैसे ही वह सिद्ध प्राण और अपान से ऊपर की ओर स्तंभित रहने के कारण गिरने पर भी निम्न मस्तक नहीं हुआ। वह सिद्ध इतने ऊंचे स्थान से गिरे, फिर भी उसका शरीर न तो टूटा और न उनकी समाधि ही भंग हुई, क्योंकि वह योग बल के प्रभाव से वज्र शरीर बन गए थे या तुलपिंड के समान अत्यंत हल्के बन गए थे। तदनंतर उनको समाधि से जगाने के लिए प्रयत्नवान होकर मैंने उस समय मेघरूप धारण किया और मेघ बनकर खूब वर्षा और तेज गर्जना की। मेघरूप होकर मैंने अपनी बुद्धि के प्रभाव से ओले रूपी वज्र की वृष्टि द्वारा उस महात्मा को समाधि से ऐसे जगाया जैसे मेघ वर्षा से मयूर को जगाता है। समाधि से जागने के बाद उनके समस्त अंगों की शोभा प्रकाशित होने लग गई और उनके नेत्र भी विकसित हो गए। उस समय वह ऐसे प्रतीत हुए मानव वर्षा काल में धारापातों से विकसित हुआ कमलवन हो। परमार्थ ब्रह्म में स्थिति की हेतुभूत समाधि के शांत हो जाने पर जब मेरे सामने वह प्रबुद्ध जागृत हो गए, तब मैंने बहुत ही स्वच्छ भाव से उनसे ये पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, आप कहाँ से हैं? आप कहाँ हैं? ये आप क्या कर रहे हैं? आप हैं कौन और इतने दूर से आपका नीचे पतन हुआ, फिर भी आप अपने चित्त में उसका अनुभव क्यों नहीं करते? जब मैंने ऐसा प्रश्न किया तब उन्होंने मेरी ओर दृष्टि की कि फिर पूर्व गति का स्मरण कर, जैसे चातक मेघ से सुंदर वचन कहता है, वैसे ही मुझसे सुंदर वचन कहे। सिद्ध ने कहा, हे मुनि, कुछ क्षण आप ठहरिए, तब तक मैं अपना वृत्तांत याद कर लूँ, फिर मैं आपसे पूर्व जन्म का सारा हिस्सा का सुनाऊंगा। श्री राम जी ऐसा कहकर उन्होंने सोचकर समस्त जन्मांतरों के वृत्तांतों के साथ अपना पूर्व वृत्तांत, जैसे पुरुष पूर्वाह में आचरित वृत्तांत का सायं काल में स्मरण करता है, वैसे ही तुरंत स्मरण किया। उसके बाद वह मुझसे ये वचन बोले। उसका वचन सुंदर चंद्र किरणों के सदस्य शीतल था, आह्लादक था तथा अनिंद निर्दोष एवं सुखोत्पादक था। सिद्ध ने कहा, ब्राह्मण, हाँ, अभी मैंने आपको जाना था, आपको मैं अभिवादन करता हूँ। मैंने प्रथम दर्शन में आपको अभिवादन नहीं किया, इससे जो मेरा अपराध हुआ मैं उसे क्षमा कीजिए, क्योंकि अपराध क्षमा करना सज्जनों का सहज स्वभाव ही है। मैं मुनि, जैसे कमलों में भौरे भ्रमण करता है, वैसे ही मैंने दीर्घकाल तक भोगरूपी सुंदर सुगंध से पूर्ण मोह कारक देवताओं की उपवन भूमियों में उत्तरोत्तर परिभ्रमण किया। तदनंतर चित्तरूपी जल के तरंगों के हिलोरों से दृश्य रूपी नदी में चक्रावर्तों से रात दिन बन रहे। मैंने दीर्घकाल के बाद विवेक का आविर्भाव होने पर संसार से उद्विग्ध होकर यूं विचार किया,
संसार रूपी सागर में दृश्य रूपी तरंगों से मैं अत्यंत व्याकुल हो गया और दीर्घकाल के बाद ऐसे उद्वेग को प्राप्त हुआ जैसे कि वृष्टि के अभाव में चातक उद्वेग को प्राप्त होता है। सिद्ध ने जो विचार किया उसे कहते हैं, जिसका सार केवल ज्ञान संवित ही है। उन भोगों में रम्य वस्तु है ही कौन? यदि उनमें संविद रूप से प्रकाशमान सुख ही रम्य वस्तु है, तब सुख से भिन्न सुख साधन दुख रूप होने से उसका सारा दुख ही ठहरा। उसका सारा दुख ही ठहरा, इसलिए दुखांश को छोड़कर सारभूत सुख संविदा आकाश में ही केवल अवस्थित रहूं। दूसरे समस्त असार से अब मतलब ही क्या? अपरिच्छिन्न सुख को छोड़कर परिगणित परिच्छिन्न असुख में रमण करना उचित नहीं है, ये कहते हैं। इस संसार में शब्द रूप रस स्पर्श और गंध मात्र को छोड़कर दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, इसलिए मैं ऐसे तुच्छ पदार्थों में क्यों रमूं? ये शब्द आदि जितने विषय हैं वे यदि स्वतः सत्तावान चिदात्मा में चिदात्मा से भिन्न माने जाए तो वे शून्यात्मक यानी असत ही होंगे। यदि चिदात्मा से अभिन्न माने जाए तो चिदात्मा के स्वरूप ही होंगे। यों दोनों तरह असत आकार वाले उन शब्दादि में उन्मत्त के सदस्य मैं क्यों रमण करूं? शब्द आदि विषय विष के सदस्य रमण उन्मादी आदि विषमता पैदा करने वाले हैं। स्त्रियां कामरूप विमोह में ही फंसाने वाली है। राग रस पुरुष को ही निरस बना देने वाला है, इसलिए इनमें पड़ने वाला कौन पुरुष नष्ट नहीं हुआ? हिरण हाथी आदि एक एक वस्तु में आसक्ति रखने के कारण वध एवं बंधन को प्राप्त होते हैं, ये सबको विदित है। किसी तरह शरीर में भी आसक्ति उचित नहीं है, ये कहते हैं। जल्दी प्राप्त होने वाला बुढ़ापा एक तरह की बड़ी बगुली है। ये जब जीवन जीर्ण होने लगेगा तब सोचती है कि मैंने इस जीर्ण जीवन रूप शैवाल में बड़ी मछली पकड़ ली। यूं बुद्धि करके वह तत्काल ही शरीर को अपने उदरस्थ कर लेने की इच्छा करती है। यह शरीर समुद्र में बुलबुले के सदस्य जल्दी ही नष्ट हो जाने वाला पदार्थ है, इसलिए कुछ काल तक स्फुरित होते ही सामने देखते देखते दीप शिखा के सदस्य विलीन हो जाता है। इस प्रकार जीने की भी आशा उचित नहीं है, ये बतलाने के लिए उसका नदी रूप से वर्णन करते हैं। इस जीवन नाम की तो एक महान नदी है, इसमें विविध प्रकार के विक्षेप तो ज्वार भाटे हैं, चक्र परिवर्तनों के सदस्य उनमें नानाविध भ्रमण ही आवर्त है। मरण और जन्म उसके दोनों तरफ के किनारे है तथा सुख दुख तरंग है। उसमें यौवन का उल्लासी कीचड़ भरा पड़ा है, जरा रूपी धवल फैन है। काकतालीय के योग से उसमें कभी कभी सुखरूप बुलबुले भी उठते रहते हैं। उसमें व्यवहार प्रवाह महाप्रवाह की रेखा है। इस व्यवहार रूप महाप्रवाह की रेखा से उसमें नानाविध मूर्ख प्रलाप रूपी जल के शब्द हुआ करते हैं, यानी वह जलरवों से व्याकुल रहती है। राग में द्वेष रूप मेघों से वह निरंतर बढ़ती ही रहती है। भूतल पर उसका शरीर सदा ही चंचल रहता है। इस जीवन नदी में सदा लोभ मोह के आवर्त उठते रहते हैं। पतन और उत्पाद से उसका निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार की ये जीवन की नदी शब्द मात्र से तो अत्यंत शीतल है, परंतु यथार्थ वास्तव में तीनों तापों का प्रदान करती हुई बढ़ती जाती है। इसलिए इसकी भी आशा करना महान खेद का ही विषय है। संसार रूपी नदी के जलस्थानीय तो जो इष्टपुत्र मित्र आदि के समागम तथा धन है, वे पहले के तो चले जाते हैं और नवीन आते रहते हैं, यानी कोई भी स्थिर नहीं रहते। इस स्थिति में जो जाने वाले हैं और जो आने वाले हैं उसके विषय में हर्ष शोक करना उचित नहीं है, ये कहते हैं। जो पहले प्राप्त हुए हैं वे तो निवृत्त हो जाते हैं और कभी प्राप्त नहीं हुई है वे प्राप्त होते हैं। इसलिए ऐसे नष्ट स्थिति वाले पदार्थों की प्राप्ति से क्या और इसमें आस्था करना ही क्या, यानी न तो उसके कोई मतलब निकलता है और न वे विश्वास करने योग्य ही है।
आयु में धनादि से विलक्षणता बतलाते हैं। संसार में जितनी नदियां हैं उसका जल तो पर्वत मेघ आदि स्थान से आकर आता है जाता रहता है, परंतु देह रूपी नदी का आयु रूपी जल तो चला ही जाता है, फिर पुनः लौट कर नहीं आता नहीं। इस संसार रूपी सागर में प्रतिदेह और प्रतिक्षण भाव यानी योग्य वस्तुओं का कुम्हार के चार पर चढ़ाए गए स्तरों के सदस्य सैकड़ों बार परिवर्तन होता ही रहता है। भयंकर शत्रुभूत चतुर विषय रूपी चोर चारों ओर घूमते रहते हैं और विवेक रूपी सर्वत्र का अपहरण करते हैं। इसलिए अब जागू यहाँ सोया क्यों हूँ। आयु के टुकड़े टुकड़े क्षण क्षण में बार बार गिरते रहते हैं, परंतु आश्चर्य की बात है कि कोई भी प्राणी काल के द्वारा विनष्ट किए गए आयु के दोनों का जान नहीं पाता। आज ये हुआ कल ये होगा, ये तो मेरा है और वह इसका है, इस प्रकार रात दिन संकल्प विकल्प करता हुआ प्राणी ये नहीं जान पाता कि मेरी कितनी आयु चली गई और अब मेरी मृत्यु आ गई। खूब खाया और पिया, अनंत विभूतियों में विचरण किया, सुख दुख भी खूब भोगे, अब दूसरा करने को बचा ही क्या है। सुख दुख के बार बार के अनुभव से, बार बार अनेक तरह के परिवर्तनों से तथा पदार्थों की नश्वरता से अब हम भोगों से ऊपर उठे हैं, यानी उसमें अब किसी तरह की उत्कंठा नहीं। यद्यपि अनेक तरह के अनेक भोगे बार बार पदार्थों की अस्थायिता की भी देखी ली, परंतु कहीं पर भी यह उत्तम शांति प्राप्त नहीं की जा सकी। यद्यपि मैंने तो उत्तंग शिखरों वाले मेरु पर्वत की उपवन भूमियों में खूब विहार किया तथा लोकपालों की महान नगरियों में भी खूब विहार किया, तथापि क्या आज तक मैंने स्वाभाविक अकृत सुख पाया, यथार्थ नहीं पाया। अब सब भोगों की आसक्ता विवेक पूर्वक बतलाते हैं। सभी जगह के वृक्ष काष्ठों से ही व्याप्त है, प्राणी समूह मास से व्याप्त है, पृथ्वी मिट्टी से भरी पड़ी है और दुख एवं नश्वरता सारे संसार को घेर कर खड़ी है। फिर आप कहिए कि उनमें विश्वास कैसे हो। न तो धन न मित्र न सुख और बांधव ही उस पुरुष की रक्षा कर सकते हैं जो कि काल के गाल में फंस चुका है। बालू के ढेर से सदस्य ये पुरुष अत्यंत अस्थिर है। पर्वतों के मध्य में बरसे हुए मेघ के पेट में विद्यमान जल जैसे क्षण क्षण में नष्ट होता रहता है। भीतर से बचाव का उपाय नहीं करता और आखिर में नष्ट हो जाता है। ठीक वैसे ही वह पुरुष विषयों के अंदर आसक्त होकर क्षण क्षण में विनाश की ओर जाता रहता है और अंत में मरण ही प्राप्त करता है। न तो स्त्रियां ही अच्छी है और न अनेक तरह की भौतिक विभूतियां मतलब ऐश्वर्य ही रमणीय है, यानी बहुत जल्दी ही नष्ट हो जाने वाली है। मुनि, अब आप कहिए कि मनुष्य किस प्रकार और कैसे विश्वास रख सकता है। यानी इन सब प्रत्यक्ष दृष्टांतों से मनुष्य के लिए कोई स्थान आदि ऐसा है ही नहीं कि विश्वास रखकर विश्रांति ले, क्योंकि क्रूर मृत्यु आज या कल अवश्य ही माथे पर आपदाएं प्राप्त करेगा ही। शरीर तो पत्ते के सदस्य गिर जाने वाला है, जीवन की स्थिति भी जीर्णशाली है, बुद्धि अधीरता से निरंतर ग्रस्त हैं और विषय निरसता लिए हुए हैं। निरस विषयों ने और उनके मनोरथ ने इस बड़ी आयु को ले लिया, परंतु चमत्कार जनक यानी उत्तम पुरुषार्थ रूप चमत्कार की जननी संपत्ति मेरे लिए कुछ भी पैदा नहीं की। आज ही मेरा मोह मंद पड़ गया है। वह देह यह किस काम के लिए उपयोगी नहीं है। विषयों में आसक्ति न करना सबसे श्रेष्ठ स्थिति है और जीवन में आस्था बांधकर बैठे रहना सबसे अधम स्थिति है। विवेकी पुरुषों को संपत्ति आदि की प्राप्ति में भी निरंतर यही मानना चाहिए कि ये बड़ी भारी आपत्ति ही आई, क्योंकि वही विषय संपत्ति पुरुष में बड़ा भारी मोह पैदा करती है। इसलिए इस तुच्छ संसार में तो कभी आस्था बांधनी ही नहीं चाहिए। विवेकी को तो कर्मशास्त्र भी व्योम कारक ही दिखते हैं। ये कहते हैं निरंतर के लिए विद
प्रतिवेद के प्रतिपादक कर्मशास्त्र हो, चाहे कभी कभी के लिए विधि निषेध के प्रतिपादक कर्मशास्त्र हो, इससे तो पुरुष लोक में उस प्रकार यथेष्ट लुढ़कता फिरता है जैसे निम्न और उन्नत स्थानों में जल। क्योंकि ऐहिक और पारलौकिक विषय कामियों को ही विवेक से भ्रष्ट कर अनर्थ की ओर पहुंचाते हैं। ये कहते हैं विषय रूप विष पूर्ण वायुमंडल अंतःकरण रूपी फूल के कोष से विवेक सुगंध रूपी सर्वस्व का अपहरण कर कर्म शास्त्र में प्रवृत्त पुरुष को मूर्छा प्रदान करता है। वास्तव में विषयों का स्वरूप तो असत ही है, परंतु ब्रह्म से सद्बुद्धि के कारण उसे सद्रूपता प्राप्त हुई है, अतः असल में यह वैसा है ही नहीं। जैसे माया के आवरण वश सदरूप ब्रह्म असत सा बन गया, वैसे ही माया के विक्षेप वश असत सत ही बन गया। माया में ये बड़ी पट्टुता है, वह अघटित वस्तु को घटित कर देती है। बाह्य दृष्टियों को विषयोन्मुख दृष्टि स्वाभाविक है। ये कहते हैं जैसे दोनों तटभूमियों पर प्रवाह को झूले के सदस्य आंदोलित करती हुई नदियाँ सागरों की ओर दौड़ती जाती है, वैसे ही मोहग्रस्त जनता विषयों की ओर दौड़ती जाती है। छुटे हुए चित्तरूपी बाण विषय रूप लक्ष्य की ओर ही स्वभावतः जाते हैं, फिर वे विवेक आदि गुणों का ऐसे ही स्पर्श नहीं करती जैसे कि कृतज्ञ पुरुष सहायता का। आयु तो एक उत्पाद वायु ही है जो मित्र है, वे तो स्नेहाशक्ति द्वारा ध्वंसक महाशत्रु ही है। जो बंधु वर्ग है वह तो बंधन रूप ही है, और जो धन है उसे तो मृत्यु का ही एक तरह से साधन समझना चाहिए। आसक्ति पैदा करने के कारण सुख अति दुखद रूप ही है। संपत्तियां परम आपत्तियां ही है। भोग संसार में महारोग है, और भोगों में से प्रेम महान अरति यानी व्याग्रता रूपी है। पूर्वोक्त का विवरण करते हुए कहते हैं सभी संपत्तियां आपत्तियां ही हैं, सुख केवल दुख के लिए ही है, जीवन मरण के ही लिए है। अहो ये माया का बढ़ाव महान खेद कारक है। काल चक्र के प्रभाव से परिवर्तनशील इष्ट अनिष्ट प्रसंगों को, विषयों के किंचित सुख को तथा प्रियजनों के वियोगों को देखता हुआ मनुष्य जीर्ण भाव को प्राप्त हो जाता है। विषय सेवन रूप भोग तो सर्पों के फण की समझ लेने चाहिए, क्योंकि उसका तनिक भी स्पर्श किया तो तत्काल ही दंश लेते हैं और प्रतिक्षण देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये वायु तो आयास शून्य आत्मा की प्राप्ति कराने में सामर्थ्य रहित भयंकर तथा परिणाम में ये आयु तो आयास शून्य आत्मा की प्राप्ति कराने में सामर्थ्य रहित भयंकर तथा परिणाम में नष्ट होने वाली अनेक कष्टदायक चेष्टाओं से व्यर्थ ही चली जाती है। भोगों की अभिलाषा से बद्ध तृण जीवों का पद पद पर ऐसे ही अपमान होता है जैसे खान पान रहित उपवास आदि से कुश एवं बंधन स्तंभ में बद्ध जंगली हथियारों का होता है। संपत्ति तथा ललना ये तरंगों के उद्देश्य सदस्य तीक्ष्ण भंगुर है, अतः ऐसा कौन ज्ञानी पुरुष होगा जो सांप के फणरूप छाते की छायाभूत उन संपत्ति आदि में रमण करेगा। इससे संपत्ति आदि क्षण भंगुर ही नहीं है, किंतु तत्काल मृत्यु पद भी है, ये जानना चाहिए। मान लिया जाए कि विषय भोग मनोरम है और ऐश्वर्य भी मनोरम ही है, परंतु जीवन तो उन्मत्त अंगनाओं के अपांग भंग के सदस्य ही चंचल ही है। विषय तो आपात रमणीय है, यानी इंद्रिय संग काल में ही रम्य भासते हैं। ये परिणाम में अत्यंत निरस है। इसलिए ऐसे विषयों में जो पुरुष रमण करते हैं वे नरकों में ही गिरते हैं, क्योंकि विषयों के व्यसनों को पद पद पर अधर्म ही जोता है। उसमें उपायभूत घन में दोष बताते हैं। धन द्वंद्वों से आक्रांत, यानी उनका उपार्जन करने के समय शीतोष्ण सुधा विपाशा आदि द्वंद्वों का सामना करना ही पड़ता है। अतः वे कष्ट साध्य है और वे स्थिर भी नहीं है, क्योंकि राजा चोर आदि के उसका विनाश पद पद में संभव है। लक्ष्मी ऊपर ऊपर से ही मधुर है, अंत में दुख देने वाली है, केवल लोक को मोह में डालने वाली है तथा उसका विलास
विलास क्षण में ही होता है। दुष्टों के साथ किए गए मैत्री आदि संबंध जैसे आपात रमणीय थोड़े से संघर्ष में विनाशी दुख रूप तथा आपत्ति देने वाले होते हैं, वैसे ही धन के साथ किए गए संबंध भी आपात रमणीय थोड़े में नष्ट होने वाले दुख रूप तथा आपत्ति देने वाले हैं। यौवन की शोभाएं शरतकाल में मेघ की छाया के सदस्य झटपट चली जाने वाली नश्वर है और विषय अविचार से रमणीय तथा परिणाम में संतापदायी है। चाहे बड़े से बड़े ही क्यों न हो, उसके जीव के ऊपर मृत्यु रूप अंत अवश्य उपस्थित ही हो ही जाएगा। देहियों की आयुष्य तो शाखा के अग्रभाग में लटक रहे जल की ओस के बूंदों के सदस्य स्खलिन हो जाती है। वृद्धावस्था प्राप्त कर रहे पुरुष के केश तथा दांत जीर्ण क्षीण हो जाते हैं। जीर्ण अवस्था वाले के लिए सब कुछ जीर्ण क्षीण हो जाता है, परंतु अकेली तृष्णा ही जीर्ण नहीं होती। अब भोगों को भोग लिया जाए, जन्मांतर में विवेक वैराग्य आदि प्राप्त हो जाएंगे, ये सोचा जाए तो वह व्यर्थ ही है, क्योंकि जन्मांतर में विवेक आदि प्राप्त होंगे ये आशा ही नहीं करनी चाहिए। ये कहते हैं भावी देहों की परंपरा रूप शरीर रूपी अरण्य में जो भोगों के विस्तार से अति गहन है, एकमात्र तृणारूपी विषय मंजरी ही अत्यंत लहलहाती नजर में आती है। बाल्य आदि अवस्थाओं में भी विवेक आदि की आशा नहीं है। ये कहते हैं बाल्य अवस्था युवावस्था के सदस्य चली जाती है और युवावस्था बाल्य अवस्था के सदस्य चली जाती है। इन दोनों में परस्पर उपमानता उपमेयता तथा विनश्वरता विद्यमान है। अंजलि से जैसे जल क्षण भर में चला जाता है, वैसे ही ये जीवन क्षण भर में गल जाता है। नदी के प्रवाह के सदस्य वह गई आयु फिर लौटकर वापस नहीं आती। कैसी भी अज्ञात कारण से अर्जुन वायु के सदस्य ये दुखदायी देह आती तो है, परंतु देखते देखते ऐसे झट से नष्ट हो जाती है जैसे तरंग मेघ और दीपक। हम लोगों को विषयों में निरसता इसलिए हुई कि रम्य वस्तुओं में अरम्यता ही देखी, स्थिर वस्तुओं में अस्थिरता ही देखी और असत्य रूप समझे गए पदार्थों में असत्य रूपता देखी। मन के वासना निर्मुक्त हो जाने पर जो आत्मा में विश्रांति प्राप्त होती है, उस विश्रांति से जो सुख मिलता है वह न तो पाताल में, न भूतल में, न स्वर्ग में है और न किन्हीं भोगों में ही प्राप्त होता है। इस समय में दृढ़ वैराग्य से युक्त मुझ पर संपूर्ण विषयों को लेकर भी समस्त इंद्रियों के व्यापार विजय नहीं पा सकते। ये कहते हैं जितने प्रिय बुद्धि से गृहीत मनोमय विषय है वे सब तथा पांचों इंद्रियों की वृत्तियां क्या मुझको जीत सकती है। यथार्थ वे मुझको ऐसे जीत नहीं सकती जैसे कि चित्रलिखित लता भ्रमर को नहीं जीत सकती। आप दीर्घकाल व्यतीत हो जाने के पश्चात निरहंकार हुए। मैंने अपनी विवेक बुद्धि से यह स्वर्ग अपवर्ग के प्रति विरक्ति प्राप्त की है। मुनि, इस कारण आपकी तरह मैं भी दीर्घकाल तक विश्रांति करने के निमित्त इस आकाश स्थान में जो कि आपकी कल्पना की कुटिया का भाजन रहा आया और मैंने उस कुटिया को देखा। महाराज, आपकी ये कुटिया है और भविष्य में यहाँ पर आप पधारेंगे। ये उस समय मैंने नहीं विचारा, आज ही मुझे ये ज्ञात हुआ है। आपने उस समय क्या समझा था? इस पर कहते हैं मुनि, उस समय तो मैंने अनुमान से ये समझा था कि कोई सिद्ध यहाँ रहता होगा और वह अपने आप अपना शरीर छोड़कर यहाँ मुक्ति को प्राप्त हो गया है। हे भगवान, तुम कहाँ स्थिर हो इत्यादि जितने आपने मुझसे प्रश्न किए थे और मेरी जो खरी हकीकत रही वह सब मैंने कही। अब इसके बाद मुझे अपराधी के ऊपर दंड का अनुग्रह, इस दोनों में से जो कुछ भी आपकी समझ में आता हो वह कीजिए। हे मुनि, आपके जैसे सिद्ध भी जब तक समाधिनिष्ठ होकर उत्तम बुद्धि से अपने भीतर समस्त वायुओं का विचार पूर्वक निर्णय नहीं करते, तब तक वे त्रिकाल के सब वृत्तांत का ज्ञान नहीं कर पाते। इस तरह का ब्रह्मा आदि के मन का भी स्वभाव है। फिर मेरे जैसे पुरुषों की तो बात ही क्या। इसलिए आपके वृत्तांत का परिज्ञान एवं शरीर को हटाया आदि जो मैंने आपके प्रति अपराध किया है उसे क्षमा कीजिए। ये तात्पर्य निकला। 93वां सर्ग समाप्त।